हेलो बच्चों, let's read the question. Question the number of function f from 1 2 3 4 and so to a belongs to z such that the mode is less than or equal to a, satisfying the equation satisfying f of n plus 1 upon f of n plus 1 equal to 1 for all n belongs to 1 2 3 is option is 3, option b is 4, option c is 1 and option d is 2. यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर इफ अगर हमारा मोड एक्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू ए हो, एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन डिफाइन है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 टू ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट मोड ए हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 8 है। तो ए की वैल्यू हमारी -8 के अंदर बिलोंग कर जाएगी, बट ए हमारा इंटीजर भी आएगा। ए को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर, बिकॉज ए हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। एफ फंक्शन आ जाएगा अपना एफ फ्रॉम 1 2 3 4 से कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, -8 -7 -6 एंड सो ऑन 0 1 2 एंड सो कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फंक्शन डिफाइन है और हमें नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। नाउ जो हमारा एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन प्लस 1 अपॉन में एन किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू 1 2 3 एन इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सिंस एफ ऑफ एन हमारा क्या सा, किसी भी इंटीजर के लिए कोई भी नंबर यहाँ से लेकर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीजर ही तो मिल रहा है, बिकॉज ये रिलेशन ये तो फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब हम कोई भी इंटीजर यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगी और 1 2 3 हमारे इंटीजर है तो हमेशा क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर। तो हियर जो एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन प्लस 1 है ये कैसे हैं, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स और इनका सम भी हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। तो दिस इंप्लाइज हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास जो एफ ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन है ये हमें ना, ये क्या होगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा इंटीजर है और ये वैल्यू हमारी इंटीजर है। तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, हमें डिफरेंस भी कितना मिल रहा है इसका, इन दोनों का सम इंटीजर मिल रहा है। तो एफ ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एन को क्या होना पड़ेगा, इज एन इंटीजर, की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इंटीजर आएगी। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ एन प्लस 1 होगा ये क्या आ जाएगा, इज डिविजिबल बाई एन से डिविजिबल होगा। सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास f ऑफ n प्लस 1 अपॉन f ऑफ n ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ 2 अपॉन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू, अगर हम यहाँ से f ऑफ यहाँ से तो वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन की, f ऑफ 2 की कोई भी वैल्यू में से कंसिडर करेंगे हमेशा वो 1 से डिविजिबल होगी। तो -8 -7 -6 एंड सो ऑन 1 0 1 2 एंड सो 8 तक हम कोई भी वैल्यू ऑफ 2 की कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू क्या ले ले, 2 ले ले, n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास f ऑफ n प्लस 1 अपॉन में n ये वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 3 अपॉन में 2 के इक्वल आ जाएगी। तो इट मीन्स जो हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू आएगी यहां से, दिस इंप्लाइज जो हमारा f ऑफ 3 है ये क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, f ऑफ 3 हमारा हो सकता है यहाँ से f ऑफ 3 की वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं, इवन नंबर से लेंगे तो -8 -6 -4 और -2 0 2 4 6 8 ये वैल्यू हमारी f ऑफ 3 की वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू कितना लें, 3 लें, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ n प्लस 1 अपॉन में n ये वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 4 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगी। तो इट मीन जो f ऑफ 4 है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो f ऑफ 4 की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, f ऑफ 4 हमारा हो सकता है -6 -3 0 और कोमा 3 6 ये वैल्यूज हो सकती हैं f ऑफ 4 की। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं। नाउ
रिलेशन हमारे पास है एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन प्लस वन अपॉन में एन है, इक्वल टू कितना है, वन है। ये किसके लिए ट्रू है, और एन बिलोंग्स टू वन टू थ्री के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस बनेंगे। फर्स्ट केस आ जाएगा जब एन की वैल्यू वन होगी, दैट इज एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू आएगा। एन इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं ना, सो एफ ऑफ टू इक्वल टू वन। और हमारे पास सेकेंड केस आ जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री अपॉन में टू। और थर्ड केस आएगा हमारा एफ ऑफ थ्री पुट करेंगे ना, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। और ये वैल्यू हमारी वन है, और ये भी वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ये तीन केसेस बन जाएंगे। अगर हम इस वाले केस को देखें, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर अपॉन में थ्री किसके इक्वल आ रहा है, ये वन के इक्वल आ रहा है। और एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमारी क्या है, एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, -6 -3 0 3 हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, थ्री आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू हमारी एफ ऑफ थ्री की है, अगर हम एफ ऑफ थ्री को चेक करें, ये रहा एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री हमेशा कैसा है, इवन है, सिंस एफ ऑफ थ्री इज इवन। एफ ऑफ थ्री हमारा कैसा है, इवन है। तो एफ ऑफ फोर, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ फोर अपॉन थ्री, इसको क्या होना पड़ेगा, ओड नंबर होना पड़ेगा। एफ ऑफ फोर अपॉन थ्री, ये क्या आ जाएगा, इज ओड। तभी तो बिकॉज इसका सम हमें क्या चाहिए, वन चाहिए ना, एफ ऑफ थ्री तो हमारा इवन है। तो एफ ऑफ फोर अपॉन थ्री को क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। दैट इज एफ ऑफ फोर की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ ऑफ फोर की वैल्यू ये तो थ्री हो सकती है, या एफ ऑफ फोर की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 हो सकती है। अगर एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमारे पास थ्री आ गई, तो एफ ऑफ फोर अपॉन में थ्री कितना आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा, या -1 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ थ्री को क्या होना पड़ेगा, अगर एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमारी थ्री हो गई, तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ थ्री है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ फोर की वैल्यू -3 हो गई, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टू के इक्वल आ जाएगी। बिकॉज यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -1, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वन। सब हमें कितना चाहिए, वन के इक्वल चाहिए। तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमें जीरो मिल गई, और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू जीरो, और यहाँ से एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी मिली, टू मिली। तो दो कंडीशन अभी मिल रही है। अभी हमें वन और टू की वैल्यू चाहिए, वन पर वैल्यू क्या हो सकती है, टू पर वैल्यू क्या हो सकती है। अगर एफ ऑफ थ्री हमारा जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन के इक्वल आ गई। तो यहाँ से एफ ऑफ टू किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ टू हमारा वन मिल गया। और अगर यहाँ से एफ ऑफ थ्री की वैल्यू टू हो गई, सो थ्री अपॉन में, और यहाँ पर एफ ऑफ टू वन है, वन ले सकते हैं एफ ऑफ टू को। ये रहा हमारा एफ ऑफ टू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना एफ ऑफ टू की। तो अगर एफ ऑफ थ्री हमारा टू हो गया, तो टू यहाँ पर पुट करेंगे, टू अपॉन टू वन हो जाएगा। तो एफ ऑफ टू को क्या होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब लास्ट केस बचा हमारा वन के ऊपर, क्या कंडीशन होगी, अगर एफ ऑफ टू की वैल्यू वन हो गई, तो एफ ऑफ वन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है। और यहाँ से जो हमारे पास, अगर एफ ऑफ टू की वैल्यू जीरो हो गई, तो एफ ऑफ वन हमारा कितना आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ वन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन मिल रही है। इस एक जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पर वन की इमेज जीरो, टू की इमेज वन, थ्री की इमेज जीरो, और फोर की इमेज थ्री हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास बन जाएगा वन की इमेज वन, टू की इमेज जीरो, थ्री की इमेज टू, एंड फोर की इमेज -3। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन जाएंगे, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। होप इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।